Hi guys, this is Aman and you are watching me on my YouTube channel SEC, which stands for Speak English with Confidence. Here we are going to start a new journey towards learning English and speaking. Believe me guys, after having watched my video, you will be able to understand and speak fluently. As this is my first video, so it should be the introduction one और इसलिए मेरा आज का टॉपिक है Let's talk about yourself और you can say Tell me about yourself. और इसलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल SEC एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इस वीडियो को मैं 11 स्टेप के प्रोसेस में कवर करने जा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं आप लोग को 11 थंब रूल देना चाह रहा हूँ, जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी आप बैठे हो, चाहे आप किसी GD में हो या अपने फ्रेंड सर्कल में हो या चाहे किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इसमें साथ ही मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी कवर करने जा रहा हूँ जो हम अक्सर करते हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। Here are the 11 step process to answer the question. Tell me about yourself or let's talk about yourself. Enter greetings, name, place, qualification, family, skill and experience, strength, life's aim and goal, hobby, and the most important part, conclusion. So let's talk about enter. मान लो हम कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हम रूम में एंटर करते ही इंटरव्यू के पास जाते हैं, तो हम किस तरह से एंटर करेंगे? हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए मे वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। मे आई कम इन सर और मैम। हमें ये होता है फॉर्मल तरीका, फॉर्मल वे, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड होता है, पर जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम अक्सर यूज़ करते हैं कैन आई कम इन, राइट है। ये है इनफॉर्मल। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, नेवर यूज़ कैन आई कम इन, बिकॉज ये यहाँ पर गलत हो जाता है और ये एक इनफॉर्मल वे है। हम कभी भी अपने से बड़ों को या कहीं पर भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम जब भी हम एंटर करते हैं, हमें कभी भी कैन आई कम इन का यूज़ नहीं करना है। We always use may I come in sir। और उसके बाद आता है ग्रीटिंग्स, सेकंड स्टेप। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर हाईली रिकमेंडेड, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं अप टू 12 o'clock, ठीक है। 12 to 4:30 हम लोग कहते हैं गुड आफ्टरनून, और 4:30 to till midnight जब भी हम किसी से मिलते हैं हमें हमेशा कहना चाहिए गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो मैंने आपको बताया था, मैं कुछ इसमें रूल्स बताने वाला था आपको इस रूल का हमेशा ध्यान रखना है। रूल, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपके चेहरे पे स्माइल बनाए रखना, कॉन्फिडेंस रहना और आई कॉन्टैक्ट करना। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है इंटरव्यू पर, ठीक है। जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो ये है, कभी भी हमको हे, हाय, व्हाट्सअप इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नेवर फंबल बिटवीन गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, ठीक है गाइस। आफ्टर ग्रीटिंग्स, व्हेन इंटरव्यूअर really asks you to tell me about yourself, you can start with a small thanksgiving. You can say thank you for the opportunity to talk about myself, और आप कह सकते हो कि थैंक यू फॉर द शॉर्टलिस्टिंग मी फॉर द फाइनल इंटरव्यू, राइट। इससे ना केवल आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाएंगे इंटरव्यू पर, बट इट विल ऑल्सो हेल्प पोज यू एंड इंटरव्यूअर रिलैक्स अ बिट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका नाम। आप अपना नाम कह सकते हैं आई एम सो एंड सो, या फिर आई एम सो एंड सो, और आप कह सकते हैं माई
name is, like my name is Aman, so Aman, राइट। यहाँ पर भी आपको एक रूल फॉलो करना है, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है एंड टू बी प्राउड ऑफ योर नेम एंड प्रोनाउंस इट करेक्टली। जो कॉमन मिस्टेक हम हमेशा करते हैं, कॉमन मिस्टेक, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हुए लाइक माई सेल्फ, ओके, और कॉलिंग योर सेल्फ मिस्टर और मिसेस whatever. Believe me guys, it's wrong. आपको ये कभी भी यूज़ नहीं करना है अपना नाम बताते समय माई सेल्फ और अपने आप को मिस्टर या मिसेस करके आपको नहीं बोलना है। यहाँ पर ये गलत हो जाता है और ये आपके मतलब गलत इम्प्रेशन बनाता है इंटरव्यू पर, ठीक है। ऑलवेज यूज़ योर फुल नेम बिकॉज यूजिंग योर फर्स्ट नेम may sound casual. Now let's move on to the next topic. So number 4, place. जब भी यहाँ पर आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, प्लेस के बारे में। लाइक आई लिव एट द्वारका, द्वारका, राइट, द्वारका। और इन दिल्ली यू कैन से, बिकॉज हर कोई नहीं जानता द्वारका कहाँ पर है, पर दिल्ली एवरीबडी नोस। सो हमेशा स्मॉल प्लेस के लिए आप एट यूज़ करेंगे, इन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम इनका प्रयोग हमेशा जब हम किसी बड़े प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं लाइक दिल्ली स्टेट को, तब हम इन करते हैं। और यू कैन डायरेक्टली से आई लिव इन दिल्ली और लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली। और आप कह सकते हैं IBELONG बिलोंग टू, लाइक अगर आप बिहार से बिलोंग, आई बिलोंग टू बिहार, बिहार। और आई एम फ्रॉम, आप कह सकते हैं आई एम बिहार। इस तरह से आप अपने प्लेस को डिस्क्राइब करेंगे जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। रिमेंबर डैट डू नॉट टेक स्मॉल प्लेस नेम, ओके, बिकॉज स्मॉल प्लेस को कोई नहीं जानता है और अगर आप बड़ी जगह का नाम लें तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। अब यहाँ पर मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बताइए अपने करेंट एजुकेशन के बारे में, आप करेंट में जो भी कुछ कर रहे हैं। लाइक आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, आई एम from so and so university, whatever university you are doing your graduation, okay. Never use pursuing word here बिकॉज ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आजकल हम सब लोग परस्यूइंग का उपयोग बहुत ही ज़्यादा करने लगे हैं। से लाइक आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है। तो परस्यूइंग वर्ड का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आजकल हम सब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं अगर आपने अपना कुछ कोर्स कर रखा है तो आप कह सकते हैं आई डिड लाइक BTech इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम so and so university, or you can say I have completed my 12th from XYZ board, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन होते हैं
फैमिली, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर फैमिली। ये भी ऑप्शनल है बिकॉज यहाँ पर इंटरव्यू आपका हो रहा है ना कि आपकी फैमिली का। आप चाहे तो इसको बता भी सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू ऑन द सिचुएशन। ठीक है, आप इसके लिए कॉमन कुछ फ्रेजेस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। ठीक है, इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, और इसके बाद आप अपने फैमिली के बारे में आगे बताना आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कि आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, और आप कह सकते हैं आई एम एल्डेस्ट वन या ओल्डेस्ट वन। आप इसके बाद अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं माई फादर इज़ डॉक्टर, लाइक माई फादर इज़ डॉक्टर, लाइक माई मदर इज़ अ होम मेकर। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हम लोग कहते हैं नॉर्मली, हम मिस्टेक करते हैं कि माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। इट्स ओके, बट अगर आप यूज़ करेंगे माई मदर इज़ अ होम मेकर, इट विल बी बेटर देन हाउस वाइफ। ओके, आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ माई मदर इज़ अ होम मेकर। लाइक अगर आपके पिताजी अगर फार्मर है तो यू कैन ऑल्सो से माई फादर इज़ ए क्रॉप कल्टिवेटर। इन दिस वे you can talk about your family using these phrase, like I have used as far as my family background is concerned, like this, or you can say if I talk about my family, right? So हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो नेवर मेक एनी स्टोरी, ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कहिए आई एम फ्रेशर। ओके, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं लाइक आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। और आप कोई फ्रेज कहते हैं लाइक आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। 3 years, इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो। एंड आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं यहाँ पर, एंड सो लाइक अगर आपको कोई स्किल्स आती है तो आप कह सकते हैं लाइक आई हैव डन 3 years डिप्लोमा कोर्स। और आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट गुड इन जावा कंप्यूटर। आई एम इस तरह से आप अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस और वट एवर यू हैव आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लाइक यू कैन से लाइक आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक
ठीक है, यू कैन से आई एम अ मल्टीटास्कर, ठीक है, और यू कैन से आई एम अ गोल ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्वर। इस तरह से आप मतलब जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक देयर आर मैनी स्ट्रेंथ्स, लाइक आप कह सकते हैं आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, POSITIVE, पॉजिटिव थिंकर। इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है लाइफ्स एम एंड गोल ठीक है। यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द टाइम पीरियड यू आर गिविंग टू टेल अबाउट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। आप कहते हैं माई गोल इज़ टू लाइक, आप कह सकते हैं माई गोल इज़ टू गेट इनटू रेपुटेटेड एंड हाईली एडमायर कंपनी लाइक दिस। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा इंटरव्यू के ऊपर। आप इस तरह से कह सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि मेरा कोई एम है कि मैं इस तरह की बहुत ही रेप्यूटेड और हाईली एडमायर कंपनी में काम करना चाहता हूँ, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप किसी GT में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, सोशल वर्क एंड वट एवर योर एम, ओके। इस तरह से अपना लाइफ का एम, जो आपका गोल है, जो आपने सेट किया हुआ है, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अपना एक बहुत ही अच्छा अपने इंटरव्यू के लिए, मतलब अपने इंट्रोडक्शन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉबी। हम बात करेंगे हॉबी पे। यहाँ पर अपनी हॉबी कर सकते हैं, लाइक माई हॉबी इज़ like listening to music, अगर आपके एक से ज़्यादा हॉबी आप बता रहे हो तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर listening to music and playing chess एंड सो ऑन। इस तरह से अपना हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप इस तरह से भी कहते हैं आई लव और आई लाइक डांसिंग, प्लेइंग, वॉचिंग एंड सो ऑन। इस तरह से अपनी हॉबी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी है, you can describe your hobby according to this, right? The last and the most important thing is conclusion. Never forget to conclude your introduction, okay? It's a very important. आप कह सकते हैं that's all about me, thank you. इस तरह से आप कह करके अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, या आप केवल कहते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू, ठीक है। मैं जानता हूँ गाइस, आप सब लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, और इसलिए सेशन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ज़रूर, बट बिलीव मी गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
because we never know when we make mistakes. It's a very common mistake which anybody can make. Do you know, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत देर से खटक रहा है. Though we mention each and everything on our resume, then also the interviewer asks us to tell them about ourselves. Why? Have you ever think of that? If not, then you need to think. There are two things they want to know about us. First, your attitude towards work. What kind of person am I? And second, are you fit for a job? They want to know whether I'm fit for this job or what I can contribute to the company. Therefore, it's very, very important. So, we need to catch their attention and keep them interested. It's very important. Believe me, guys, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है.